हेलो स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आज एक कंप्लीट और फुल फ्लैश क्वेश्चन लेंगे जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और कैश अकाउंट। बेसिकली डिसोल्यूशन में 3 अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनेगी बिकॉज वी आर क्लोजिंग द फर्म, तो यहाँ पे बैलेंस बचने का कोई मतलब नहीं है, तो बैलेंस शीट यहाँ नहीं बनती है। यहाँ 3 अकाउंट है, ये बेसिक जो यहाँ पे बनते हैं। आज एक कंप्लीट क्वेश्चन ले लेते हैं। टीएस का क्वेश्चन है ये आपका। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ परफॉर्मेंस बना लिए हैं। फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड इज आर कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में हमें 2 पार्टनर गिवन है। रीता, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, रीता एंड शोभा आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, तो 2 पार्टनर है, तो कैपिटल अकाउंट भी हमारा 2 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनेगा। 2 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाएंगे हम इस तरीके से। और नेक्स्ट इज हमारा बैंक अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रीता एंड शोभा पार्टनर्स हैं एंड लॉसेस, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए एसेट की आइटम को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है और लायबिलिटी की आइटम्स को हमें ट्रांसफर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एसेट साइड से। एसेट साइड में सबसे पहले हमें गिवन है कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक हमें गिवन है, तो कैश एंड बैंक मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन में नहीं जाता क्योंकि इसका सेपरेट अकाउंट है, इसलिए अब यहाँ पे इसको कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का जो भी ब्रॉट डाउन है 30,000, ठीक है। और यहाँ पे हम कैश भी ट्रांसफर कर देते हैं, कैश को बैंक में ट्रांसफर कर दिया जितना भी कैश था, और कैश का हमें यहीं पर ही शो करना है इसी अकाउंट में, टू कैश अकाउंट, जो कि हमारा कितना 6,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आइटम देखो, नेक्स्ट आइटम इज स्टॉक 75,000। तो स्टॉक हमें ट्रांसफर कहाँ करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट है, तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स ऐसे करके हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टॉक। ठीक है, स्टॉक कितना है हमारा 75,000। ठीक है। नेक्स्ट बुक डेट्स है हमारी। बुक डेट्स मीन्स डेटर है हमारे, और डेटर कहाँ ट्रांसफर होंगे, यहीं पे ट्रांसफर होंगे। बुक डेट्स 66,000, बुक डेट्स 66,000। हाँ, प्रोविजन अगर यहाँ गिवन है तो वो आपका इस तरफ ट्रांसफर होगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन हमारा 6,000। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है, और प्लांट एंड मशीनरी 45,000 है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग भी आएगा आपका रियलाइजेशन में, लैंड एंड बिल्डिंग विच इज 48,000। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड, सन्ड्री लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में हमारी कौन कौन से आइटम है, क्रेडिटर्स है हमारे, क्रेडिटर्स है हमारे 75,000। बिल्स पेबल है हमारे 30,000, ये हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद है ऋतुज लोन मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, और पार्टनर जब भी फर्म को लोन देगा तो वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, आपके कैश अकाउंट में। देखो एक बात और ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो लोन का अमाउंट आएगा वो थर्ड पार्टी का आएगा, यानी कि थर्ड पार्टी को हम पहले प्रेफरेंस देंगे पे करने के लिए।
उसके बाद पार्टनर ने अगर कोई फॉर्म का लोन दिया हुआ है तो उसको सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। यहीं पे अगर उसकी वाइफ का लोन होता है या उसके ब्रदर का लोन होता है या फिर किसी रिलेटिव का या थर्ड पार्टी का लोन होता तो यहाँ पे हम लोन ट्रांसफ़र कर देते। लेकिन इस केस में क्योंकि ये किसका लोन है, पार्टनर का ही लोन है, इसलिए यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें देखना भी पड़ेगा कि भाई इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए अभी हम इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सेकेंड रिजर्व है, सेकेंड है हमारा रिजर्व। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता, ये कहाँ पे सीधा पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, यानी कि पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे आएगा बाय रिजर्व फंड। बाय रिजर्व फंड कितना है ये रिजर्व 24,000 है, इट मीन्स 12,000 एंड 12,000 दोनों पार्टनर को दिया जाएगा, 12,000 ईच। नेक्स्ट इज कैपिटल है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 90,000 है यहाँ पे और 30,000 है। ठीक है, अब जितने भी आइटम थे हमने सब ट्रांसफ़र कर लिए हैं जहाँ जहाँ पे उन्हें जाना था, सिर्फ रीटर्स लोन को छोड़कर, क्योंकि उसकी नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। और आप आइए नीचे कि वास्तव में अपने लोन की रीपेमेंट के लिए रीता ने क्या किया। रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक, यानी कि स्टॉक से रिलेटेड ये हमारी एडजस्टमेंट है। तो वर्किंग नोट में हमें ये दिखाना होगा। वर्किंग नोट्स देखो, स्टॉक देखो, हमारा स्टॉक का कितना परसेंट वो लेकर गया है, रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक, यानी कि टोटल जो हमारा स्टॉक है वो है 75,000। ठीक है, टोटल हमारा है 75,000 और इस 75,000 का कितना लेकर गया है वो 25%। तो 75,000 का 25% यहाँ पे आएगा, जो कौन लेकर गया है, रीता लेकर गई है। और 75,000 का फिर कितना बचा, 75% ही बचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 18,750 का जो स्टॉक है वो कौन लेकर गया है, रीता लेकर गई है। किस वैल्यू पर लेकर गई है, वो इसको 15,000 की वैल्यू पर लेकर चली गई है। ठीक है, 18,750 के स्टॉक को 15,000 में लेकर गई है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब बैलेंस कितना बचा हमारा, तो 75,000 में से 18,750 का स्टॉक चला गया। अब बचा कितना स्टॉक है हमारा, क्योंकि बचे हुए स्टॉक के लिए भी एडजस्टमेंट गिवन है, जिसमें लिखा हुआ है कि बुक डेट रियलाइज 54,000 बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रिमेनिंग स्टॉक है वो है 56,250। इतना स्टॉक हमारा बच गया है। ठीक है, देखो 25% स्टॉक को तो रीटा ले गई है, 15,000 का अपना लोन उसने रीपे करने के लिए, जबकि स्टॉक की वैल्यू थी 18,750। तो एक्चुअल जो 18,750 ही माइनस होगा स्टॉक में से। अब ये है हमारा रिमेनिंग स्टॉक, और रिमेनिंग स्टॉक को हमने बेच दिया है। कैसे बेचा, एड प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट पे हमने इसको बेचा है, देखिए क्वेश्चन में हमने इसको बेचा है 30% प्रॉफिट पे। तो 30% हमें इसका निकालना पड़ेगा और इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमारी आ जाएगी सेल वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो 30% इसका निकाल लेते हैं हम, 56,250 का 30%, तो 30% निकालने पर हमारा यहाँ पे आएगा 16,875। और इसको जब हम ऐड करेंगे, यानी कि कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तो हमारी सेल वैल्यू आ जाएगी। और सेल वैल्यू हमारी क्या बनेगी यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करने पे 73,125। तो दिस इज द सेल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे हमें बाय बैंक पैसा मिला है स्टॉक का कितना, एक तो ये मिला है 73,125,
73,125 मिला है, ठीक है। और एक चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो रीता बाय रीता कैपिटल अकाउंट, रीता's कैपिटल अकाउंट 15,000। यहाँ पे आपको स्टॉक टेकन ओवर लिखना होगा, स्टॉक टेकन ओवर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी हमारी स्टॉक की एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई है। यहाँ पे हमें स्टॉक का ये पार्ट है और ये पार्ट है, ठीक है। अभी है सिर्फ स्टॉक का ही कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। तो 73,125 ये बैंक में जाएगा, स्टॉक रियलाइज्ड, स्टॉक रियलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 73,125, 73,125। नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है उसको आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए। यस, क्वेश्चन इज बुक डेट रियलाइज 54,000। बुक डेट्स मीन्स हमारे डेटर्स। तो 66,000 के हमारे डेटर्स थे जिनसे हमें कितना रियलाइज हुआ है, 54,000। तो बाय बैंक बुक डेट्स तो कितना रियलाइज हुआ है, 66,000 नहीं रियलाइज हुआ, कितना रियलाइज हुआ, 54,000। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो भी एडजस्टमेंट होती है, देखो 66,000 मिलना था, मिला इतना, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो इसी अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है और फिर बाद में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो 54,000 नेक्स्ट। और बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड, ये तो हम कर ही चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। अब ये कह रहा है कि क्रेडिटर को हमने पे किया है लेकिन 10% हमें डिस्काउंट मिल गया है, और बिल्स पेबल को हमने पूरा का पूरा ही पे किया है। तो लायबिलिटी के लिए, पेमेंट के लिए यहाँ पे आना होता है, एसेट की रियलाइजेशन के लिए यहाँ पे आना होता है। तो टू बैंक क्रेडिटर्स 10% लेस। क्रेडिटर है कितने हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे हैं 75,000 है। तो 75,000 का 10% माइनस करना पड़ेगा, जो कि आएगा हमारा 67,500। मीन 75,000 का 10% 7,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 67,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। बिल्स पेबल को हमने पूरा फुल पे किया, ये मीन्स 30,000 पूरा का पूरा हमने उसको पे कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी रीता टुक ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ 30,000। रीता टुक ओवर द गुडविल, तो गुडविल की बात हो रही है यहाँ पे। तो एसेट टेकन ओवर इस साइड लिखी जाती है, ठीक है। तो वापस यहाँ पे रीता के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा, रीता कैपिटल अकाउंट, गुडविल टेकन ओवर के नाम से हमें यहाँ पे लिखना होगा गुडविल टेकन ओवर विच इज 30,000, ठीक है। ये 54,000 भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा, यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इसको, बाय बैंक दोनों अमाउंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक्चुअली स्पेस की यहाँ प्रॉब्लम आ गई है थोड़ी सी। तो 75,000 प्लस हमारा अमाउंट है 1,20,000, इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, जो कि आएगा हमारा 1,95,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट 6,900 was handed over to unrecorded liability 6,000 in full settlement। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी लायबिलिटी किसी एसेट से अगर एक्सचेंज होती है तो उस केस में कोई भी एंट्री यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट के साथ अगर एक्सचेंज होती है तो उसकी एंट्री बुक्स में नहीं होती, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,250। तो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हैं हमारे, जो कि कितने हैं 5,250, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट।
अच्छा, अब हमारे रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अमाउंट लिख देंगे, जो भी हमने बैलेंस किया हुआ है उसको भी लिख देंगे, जो नहीं किया हुआ उसको भी लिख देंगे। जैसे सनरी लायबिलिटी यहाँ टोटल करके यहाँ लिख देंगे, जो कि आएगा हमारा 1,05,000। 1,05,000 ये लायबिलिटीज़ हैं हमारी, और ये हमने लिख दिया है बैंक, ये लिख दिया है, ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए आप एसेट साइड में, डेबिट साइड में आ जाइए। डेबिट साइड में इन सबको हम टोटल कर देते हैं, और टोटल ये आएगा हमारा 1,02,750, और यहाँ पे टोटल करके आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आएगा 2,34,000। ठीक है, ये आइटम हमने लिख दिया है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि दोनों साइड को प्लस करना है और देखना है कि एक्सेस इस तरफ आ रहा है या इस तरफ आ रहा है। तो इन सबको टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल करने पर आ रहा है हमारा 4,78,125, जो कि यहाँ वाली साइड से एक्सेस है 1,41,375, और ये जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू रीटा एंड शोभा, रीटा एंड शोभा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट रीटा और शोभा के, यानी कि, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है हाफ हाफ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 70,688, और यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 7687। ठीक है, आई बात समझ में, 1,41,375 विच इज 478,125। ठीक है, अच्छा, अब हमें कैपिटल अकाउंट पे जाना होगा। कैपिटल अकाउंट पे, या नाउ रियलाइजेशन अकाउंट इज कंप्लीट। यहाँ पे आना है हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यही प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। रियलाइजेशन प्रॉफिट, जो कि हमने प्रॉफिट अभी निकाला है 7688 और 7687। ठीक है, अब यहाँ पे रीतास का कैपिटल, एक है रीतास का लोन अकाउंट 15,000, और एक है रीता का कैपिटल अकाउंट जो कि उसने गुडविल टेकन ओवर किया था। तो ये वाली एंट्री तो जाएगी आपकी यहाँ पे टू रियलाइजेशन। ठीक है, रीता के अकाउंट से 30,000 डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल टेकन ओवर किया है उसने। गुडविल टेकन ओवर। ठीक है, लेकिन ये जो लोन की एंट्री है, रीता लोन अकाउंट, लोन अकाउंट के लिए एसेट टेकन ओवर उसने किया था, तो वो एसेट लायबिलिटीज के बराबर हो गया, यानी कि रीपे हो गया है। तो उसके लिए हमें अकाउंट में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें बैलेंस निकालने हैं और बैलेंस को पे करना है। तो कैरेट डाउन यहाँ कुछ नहीं आएगा, टू बैंक ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 1,72,688 अगर इसको ऐड किया जाए, और यहाँ से 30,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1,42,688। और इसी तरीके से इन सबको ऐड करें तो 30, 20, 70, 1,12,687। और यहाँ पे तो माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा यही बैलेंस आएगा 1,12,687। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी हमारी बैंक की एंट्रीज हैं हमें यहाँ से वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बैंक की जो जो एंट्री होगी हमें उसको बैंक अकाउंट में डालना है। तो बैंक की एक तो ये एंट्री है, टू बैंक करके है, तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, रियलाइजेशन टू बैंक, तो बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज पेड कितनी है, 1,02,750। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे ये तो हमने सिर्फ ट्रांसफर किया था, यहाँ बैंक, ये बैंक है, और यहाँ पे हमने
मशीनरी और रियलाइज की थी, तो 2 रियलाइजेशन एसेट रियलाइज्ड जो है हमारा जितना जितना एसेट रियलाइज है सारा यहाँ पे आ जाएगा। एक है 1,95,000 और एक है हमारा बैंक 73,125 जो कि हमने प्रॉफिट पे बेचा था। 2 रियलाइजेशन 73,125 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैंक। एक बैंक यहाँ पे भी है जो हमने बुक डेट्स रियलाइज की थी, तो 2 रियलाइजेशन बुक डेट्स रियलाइज। यहाँ ब्रैकेट में आपको एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 54,000 और कोई बैंक का आइटम यहाँ पे नहीं है, जो बैंक के आइटम थे हमने सारे लिख लिए हैं। तो सारे बैंक के आइटम हमें यहीं लेने होंगे। एक बैंक का आइटम यहाँ से है जो कैपिटल अकाउंट हमने पे करना है। दोनों पार्टनर को जो फाइनल पेमेंट करनी है, यहाँ पे बैंक है तो एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स टू बैंक, और बैंक में ये बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय रीता कैपिटल और बाय शोभा कैपिटल, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से निकाला था 1,42,688 और 1,12,687। इन सबको टोटल कर लेते हैं, 7 और 8 15 और ये आ जाएगा हमारा 3,58,125 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3,58,125। इन सबको टोटल करेंगे बराबर आ जाएगा आपका। अच्छा, ये अगर बराबर आता है तो इट मीन्स आपका सारे कैलकुलेशन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। जितनी हमारी एसेट थी हमने रियलाइज की और लायबिलिटीज थी हमने वो पे कर दी, बचा वो पार्टनर्स को हमने पे कर दिया, तो बैलेंस कुछ नहीं बचा है। हमारी फॉर्म क्लोज हो गई है, एंट्रीज हमारी सारी क्लोज हो गई है। तो दिस वाज द क्वेश्चन, द फुल फ्लैश क्वेश्चन ऑन डिसोल्यूशन। इसी तरीके से आप क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।